दोस्तों, रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत ही सुंदर कथा शिव विवाह। सती की विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। जब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा, वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख से प्रकट हुईं। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे और पार्वती को देखकर कहने लगे, इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जग माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक कहा, अपनी पितृ को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी ने अनुमति से मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से पास किया करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला को इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं आया। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का एक असुर बड़ा त्रास करने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु होगी, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरुद्ध करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विशुद्ध न कर सका। उल्टा कामदेव की उनकी क्रोधाग्नि के भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी यहाँ अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसलिए उनका नाम उमा उ प्लस माँ तप न करो नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पर्णों अर्थात वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं बटुकेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने इस प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती उनमें अविचल निष्ठा है, तब वे अपने को देर तक छिपा न सके। वे तुरंत असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने पाय ग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई
और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देख कर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के आदरपूर्ण निमंत्रण किया और गणों की बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंकर केकराल, विकृत विकाल, विकृतान, दुंदुभ, कपाल कुंडक, कापदोदर, मधुपिंग, प्रथम, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। उनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आज सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं थे और किसी के बहुत सारे मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे के जैसा था और किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह। उन सब में अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र गणेश वेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नरकंकाल पहन रखा था। वे सबके अपने अपने तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुई थी। धीरे धीरे वे सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकाद ब्रह्मा सिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहनकर अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषियां भी आकर वहां पर आ गए थे। तुंदुभ, नारद, हाहा, हु आदि क्षेत्र के गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात में शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। उनके साथ ही सभी जन्मदाता कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर अपने स्फुटित जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ सवार पर होकर दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, रक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के रस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग पर्याप्त हो गए। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां शुरू की और शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिव जी का विकट रूप देख तथा उनकी भूतों प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पाणिग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वो दे गए कि भूल कर भगवान शंकर पर अपनी कन्या के साथ साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमालय ने कन्या दान किया। विष्णु भगवान तथा अनन्य देव और देवी रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेद रीत से विवाह कराया। सब लोग अमित उत्साह से भरे
अपने अपने घर को वापस आ गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी सच में बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।